आज हम एक ऐसी लव स्टोरी की बात करेंगे जिसमें लड़का और लड़की किसी और के साथ पहले से ही मैरिड हैं, पर प्यार तो अंधा होता है ना। वो तो जात पात रसब नसब मैरिड अनमैरिड कुछ नहीं देखता है। इससे इन दोनों का प्यार भी सब भला के सिर्फ बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है। पर क्या इन्हें कामयाबी मिलती है या इनका भी लैला मजनू ही रांझा जैसा दर्दनाक अंजाम होता है? ये तो स्टोरी सुनने पे ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत हमारे मेल लीड कर्नल किम से होती है, जिसे पार्टी के दौरान गुड न्यूज मिलती है कि उसकी प्रमोशन हो गई है और अब वो जनरल की पोस्ट पे है। जिसके बाद उसे ड्रिंक करने को बोला जाता है, पर वो पीने से मना करता है। आखिर फोर्स करने पर वो ड्रिंक कर ही लेता है। फिर किम पार्टी छोड़ के बाहर अकेला सिगरेट पीने आता है, जहाँ वो अपने जूनियर्स को उसके पीठ पीछे बातें करता सुन लेता है। यहाँ सबको लगता है कि किम को टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने ससुर की वजह से हमेशा प्रमोशन मिल जाती है। किम को तो अब ये सब सुनने की आदत सी हो चुकी थी। हालांकि बेचारा भी ताज़ा ही वियतनाम वॉर जैसी मुश्किल जंग से वापस आया था। नेक्स्ट सीन में किम एक लड़के काइन का इंटरव्यू कर रहा होता है, जो किम से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उसे इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। किम को उसके सारे सीवी में सिर्फ उसकी पत्नी का नाम जोंग यूनिक लगता है। ये इसलिए था कि जोंग कोरिया की जगह चाइना की थी। काइन उसे बताता है कि किम और जोंग का बर्थडे भी सेम डेट को होता है, जो सुन के किम हैरान था। रात किम जब घर जाता है तो वहाँ हमें उसकी और उसकी पत्नी की बातों से पता चलता है कि इन दोनों का बहुत टाइम से कोशिश के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा। आज भी दोनों डॉक्टर की बताई हुई कंसीव करने की डेज पे इंटीमेट होते हैं, तो किम की पत्नी बहुत पुरुमीद होती है कि इस बार तो उन्हें खुशखबरी मिल ही जाएगी। इस दौरान फिर वो किम को काइंग और जोंग का बताती है कि वो दोनों इनके साथ वाले घर में ही शिफ्ट हुए हैं और वो बहुत खुश है क्योंकि फाइनली कॉलोनी में कोई उनकी तरह बच्चे के बगैर वाला कपल आ गया है। किम अपनी पत्नी के सोने के बाद सिगरेट पीता बाहर वॉक करने जाता है, तो जोंग के घर उसके बर्ड्स देखने रुक जाता है। किम को सिगरेट का धुआं बर्ड्स पे फेंकता देख के बाहर आई जोंग उस पे गुस्सा होने लगती है कि वैसे बर्ड्स को मार देगा। किम तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। आखिर कुछ देर बाद जोंग घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे किम डॉक्टर से मिलने जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि किम जंग से तो वापस आ गया है, पर अब तक ट्रॉमा में है, जिस वजह से उसे कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आते हैं। डॉक्टर उसे कुछ न्यू दवाइयाँ देकर यकीन दिलाता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो बाहर नए हॉस्पिटल की नर्सेस के साथ तस्वीर खिंचवाने खड़ा होता है, जो इन्होंने गवर्नमेंट को भेजनी है। तभी वहाँ जोंग आ जाती है, जिसे किम की पत्नी सबको इंट्रोड्यूस करवाती है और सबको जोंग बहुत पसंद आती है। हॉस्पिटल के अंदर जाने पे किम की पत्नी जोंग और बाकी नर्सेस पेशेंट्स को देखने लग जाती हैं। तभी टाइम निकाल के किम की पत्नी जोंग से बातें करती है और उसे बच्चा न होने की वजह पूछती है, जो उस बेचारी को खुद नहीं पता थी। पर आकर ये दोनों दोस्त बन जाती हैं। तभी किम की पत्नी का पेशेंट, जो जोंग की वजह से मेंटली डिसेबल हो चुका है, किम की पत्नी पे हमला करता है, जिसे जोंग बचा तो लेती है पर खुद उसके हाथ लग जाती है। जो देख के किम आगे बढ़ते उसे रोकने की कोशिश करता है और जोंग को उसके जंगल से बचा लेता है। पर इन दोनों की हाथापाई में पेशेंट के हाथ से गन चल जाती है, जिस पे गोली जोंग को छू के गुजरती है। इस हादसे के बाद जोंग वहाँ के लोगों के लिए गॉसिप की वजह बन जाती है। पहले ही सबको उसके चाइनीज होने की वजह से वो अजीब लगती थी और अब तो वो मजीद लोगों की नजरों में आ जाती है। दूसरी तरफ जब काइन को पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, तो वो उस पेशेंट को पूरी तरह पीटता नजर आता है। किम आके उसे रोकता है और बात करने बाहर ले जाता है, जहाँ वो बातों बातों में उसे जोंग का हाल पूछता है। वहाँ सीन्स जोंग पे शिफ्ट होते हैं, जो उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी, पर जोंग को उनसे मिलने में जरा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ से नफरत करती थी। उसके बचपन में ही उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी करके उसे अकेला छोड़ दिया और उसे किसी और औरत ने पाला था। तभी वहाँ किम आ जाता है, जिसके चार्म से इम्प्रेस हुई जोंग की माँ उसे फ्लर्ट करने लगती है, पर किम के भाव ना देने पे वो मायूस हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके जाते ही जोंग उनकी लाई हुई चीजें विंडो से बाहर फेंक देती है। किम ये देख के बहुत हैरान था, पर अपनी हैरानी पे काबू पाते हुए जोंग से कहता है कि वो उसकी वजह से जख्मी हुई, इससे उसका हाल पूछने आया है। साथ ही वो जोंग के लिए उसका पसंदीदा केक भी लाया था, जिसका पता उसे जोंग के पति से चला था। इसके बाद वो रोज जोंग का पता करने हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान उसकी घूमी हुई इयररिंग भी ला देता है, जिसे देख के जोंग बहुत खुश थी। उसके जख्मी होने की वजह से किम उसे इयररिंग पहनाने के लिए करीब जाता है और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर क्या था, किम तो पूरी तरह जोंग के प्यार में पागल हो जाता है। उसका तो किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, वो हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता है।
ये चीज उसका दोस्त भी फील कर लेता है और उसे एडवाइस करता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है जल्द से जल्द उसे अपने दिल का हाल बता दे वरना देर न हो जाए। अपनी दोस्त की एडवाइस को जहन में रखते हुए किम एक प्लान करता है और अपनी पत्नी को पिकनिक पे चलने का कहता है, जहाँ वो जोंग और काइंग को भी इनवाइट कर लेता है। जब ये चारों पिकनिक पे पहुँचते हैं वहाँ काइंग किम की तारीफें करने लगता है पर किम उसे खामोश करवा देता है। तो काइंग के किसी काम से जाने पर पीछे पीछे किम की पत्नी भी वॉशरूम के लिए चली जाती है, जिस वजह से इन दोनों को साथ अकेले रहने का मौका मिल जाता है और फौरन से दोनों का नैन मटक्का शुरू हो जाता है। किम को सिगरेट पीता देख के जोंग उसे टोकती है, तभी उसे किम की एक चीज काफी पसंद आ जाती है जो किम फौरन उसके बैग में रखते हुए उसे गिफ्ट के तौर पे दे देता है। पिकनिक से वापसी में भी गाड़ी में दोनों का बस एक दूसरे पे ही ध्यान होता है। इससे साफ जाहिर था कि आग दोनों तरफ से ही लगी हुई थी। अगले सीन में हम जोंग को टेलर के पास देखते हैं, जैसे अपना नाप देते हुए जोंग एक सेक्सी सा ड्रेस स्टिच करने का कहती है, जिस पे हैरान होती टेलर से वजह पूछते क्योंकि जोंग तो पहले ही कॉलोनी की सारी लेडीज में सबसे खूबसूरत होने की वजह से उनकी गॉसिप का शिकार थी और अगर वो ये ड्रेस पहन के गई तो वो सब और जल जाएंगी। पर जोंग उसकी बातों पर ध्यान देने की वजह से टाइमली ड्रेस देने का कहती वहाँ से निकल जाती है। रात हम सबको पार्टी करते देखते हैं, तभी इन सबका हेड जनरल एक लाल ड्रेस में खड़ी लड़की को देखता ही रह जाता है और सबसे उसके बारे में पूछने लगता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी जोंग ही थी। जब जनरल को पता चलता है कि वो काइंग की पत्नी है तो वो उससे बात करने चला जाता है। ये देख के काइंग भी वहाँ आ जाता है और जनरल को मस्के लगाने लगता है। जनरल उसे जोंग के साथ डांस करने की इजाजत मांगता है तो ये सुन के पास खड़े किम को भी बहुत जेलसी होने लगती है, पर काइंग तो फौरन खुशी खुशी हाँ बोल देता है। अब सीनियर को इनकार कर भी कौन सकता था, इसलिए किम भी गुस्साने के बावजूद मुंह बंद करके खड़ा था। आखिर इरिटेट हुए ड्रिंक गुस्से में रखते हुए कुछ अनाउंस करने चला जाता है, पर इससे पहले वो अनाउंस कर पाता जनरल को जोंग के साथ डांस करता देख के उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि जनरल सिर्फ डांस नहीं कर रहा था बल्कि जोंग को पूरे तरीके से जगह जगह छू भी रहा था। ये सब किम से बर्दाश्त नहीं होता तो वो वॉशरूम में चला जाता है। वो मुंह धो के मुड़ ही रहा था कि पीछे से जोंग वहाँ आ जाती है, जो उसके गुस्सा करने की वजह पूछने लगती है। अब मजीद किम से अपना प्यार कंट्रोल नहीं हो पाता तो वो जोंग को किस कर देता है। जोंग भी अब अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और दोनों पैशनेट किस शेयर करते हैं। तभी किसी के आने की आवाज सुन के जोंग किम को दूर करती है, वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर लेडीज को जोंग के बारे में गॉसिप करते सुनते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जोंग के पिता की मौत के बाद तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, जिस वजह से जोंग को एक कोरियन औरत ने पाला, जो और कोई नहीं बल्कि अब जोंग की सास है, जिसने जोंग के बालिग होते ही उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। पर वो आज भी जोंग से बहुत प्यार करती है। वहाँ किम को देखें तो वो जोंग को इम्प्रेस करने के लिए डांस सीखता नजर आता है ताकि उसके साथ डांस कर सके। इन दोनों की अगली मुलाकात किम के घर डिनर पे होती है। मजे की बात कि इन दोनों को चुपके से बात करने का मौका भी खूब मिल जाता है। किम की पत्नी और काइंग के डिनर बनाने में बिजी होने का फायदा उठा के किम नोट लिख के जोंग से अकेले में मिलने की डिमांड करता है, जो जोंग मानते हुए उसे कल दोपहर 2 बजे बॉर्डर के पास बुला लेती है। अगले दिन दोनों मिलते हैं तो किम गाड़ी को जंगल में ले जाता है जहाँ इन्हें कोई देख न सके और वहाँ वो बस जोंग को देखता ही रहता है, जिस पर जोंग खुद बात की शुरुआत करते हुए किम से अपने प्यार का इजहार करती है। और ये सुनते ही किम तो जैसे काबू से बाहर हुए जोंग की तरफ बढ़ता है। शुरू में तो जोंग शर्माते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर आखिर हार मान लेती है, जिसके बाद दोनों वहीं जंगल में मंगल करते नजर आते हैं। अपनी आग बुझाने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर किम के अंदर लगी आग अब बुझने के बजाय उबाले मार रही थी और इसके लिए जोंग से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए जोंग के करीब आने के लिए वो काइंग की पोस्टिंग कहीं दूर करवा देता है ताकि उसके पीछे से उसकी पत्नी के साथ खुल के रोमांस कर सके। अब काइंग जो इन दोनों का फेस से अनजान था, वो किम की इस चाल को सीने की तरफ से मिली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए खुशी से जाके जोंग को अपने जाने का बता रहा होता है। जाने से पहले वो एक अच्छी पति की तरह जोंग से प्यार भरी बातें करता है, उसका इंतजार करने का बोल के अपने सफर को निकल जाता है, जहाँ पीछे बेचारी जोंग गिल्ट में आ जाती है कि वो अपने पति को धोखा दे के सही नहीं कर रही है। रात मौका देख के किम फौरन जोंग से मिलने पहुँच जाता है, पर जोंग उसे गेट से मायूस कहती वापस लौटने का बोल देती क्योंकि वो मजीद कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। ये सुन के किम का तो दिल टूट जाता है और वो डिसहार हुए घर आके सिगरेट पीते हुए ड्रिंक करने लगता है। तभी अचानक डोर नॉक होने पर उसके अंदर उम्मीद जागती है कि शायद जोंग उससे मिलने आ गई है, जिस पर वो फौरन गेट खोलने जाते तो वहाँ जोंग नहीं बल्कि कॉलोनी की लेडीज हैं। किम के लिए उसकी पत्नी की तरफ से भेजा हुआ खाना लाई थी क्योंकि आज से ड्यूटी पे लेट होने वाली थी। वो लेडीज अंदर आके किम को खाना सर्व करने का कहती हैं, पर किम उन्हें मना करते गेट से खाना लेके उन्हें वहाँ से भेज देता है, जिस पर लगता है कि किम ने अंदर कोई औरत छुपा रखी है, तभी वो ऐसा कर रहा है। वहाँ थोड़ी ही देर में 12 बजने पर किम की बर्थडे शुरू हो जाती है, पर वो सेलिब्रेट करने के बजाय नींद की गोलियां लेके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गम इतना बड़ा था कि उसे तब भी नींद नहीं आती। आखिर अपने दिल के
हाथों मजबूर हुए वो एक बार फिर कोशिश करने जॉन्ग के दरवाजे पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे कहते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और वो बस थोड़ा सा वक्त जॉन्ग के साथ गुजारना चाहता है। ये सुन के जॉन्ग उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ दोनों साथ खाना खाते हैं और फिर जॉन्ग उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। जॉन्ग के बेडरूम में किम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो जॉन्ग उसे बताती है कि वो काइंग के साथ यहाँ होने पर भी किम को ही यहाँ महसूस करती रहती है। वो किम को इतना चाहने लगी है कि वो उसे दूर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती। और आज जब उसे पता चला कि किम की फीलिंग्स भी सेम है तो वो बहुत खुश है। ये सब सुन के किम बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों वापस इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद दोनों चुपके से ही सही पर डेट करने लगते हैं। किम को जब वक्त मिलता वो सीधा जॉन्ग के पास चला जाता था। वो डांस अच्छे से सीखने के बाद जॉन्ग के साथ डांस भी करता है और उसे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। दोनों हर गुजरते लम्हे के साथ बस एक दूसरे के करीब ही आते जा रहे थे। फिर एक दिन किम जॉन्ग को ड्राइविंग सिखाने ले जाता है। इन दोनों को देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हुए ऐसे ही रहने लगे थे जैसे पति पत्नी रहते हैं। एक जगह गाड़ी रोक के जॉन्ग किम को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है कि उसका पति जैसा नजर आता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो जॉन्ग को बहुत मारता है और उसने जॉन्ग की जिंदगी अजाब कर रखी है। उसने तो अपने सौतेले भाई को भी जान से मार दिया था। जॉन्ग की जरा सी गलती पे उसका बुरा हाल कर देता है, लेकिन जॉन्ग सिर्फ अपनी सास के एहसानों की वजह से उसे बर्दाश्त कर रही है। ये सब सुन के किम को जॉन्ग पे और ज्यादा प्यार आता है। उसे कभी भी हर्ट ना करने का वादा करता है, जिसके बाद दोनों एक क्यूट सी किस शेयर करते हैं। रात दोनों वापस घर जा ही रहे होते हैं कि तभी जॉन्ग को उसकी सास की कॉल आती है, जिससे कहती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो उसके लिए परेशान जॉन्ग किम के साथ ही फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि असल में तो उसकी सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी सास तो बिल्कुल सही थी, पर वो लोग जॉन्ग को अपने पति के बजाय किसी और आदमी के साथ देख के सवाल करने लगती है। जॉन्ग उन्हें कहती तो है कि ये सिर्फ काइंग का सीनियर है और इनका पड़ोसी है, पर उसकी सास ने उसे खुद पाला था और वह जॉन्ग की रग रग से वाकिफ थी। इसे असल कहानी समझ आती है। जब जॉन्ग और किम हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं तो जॉन्ग की सास उसे रोकते हुए अपने एहसान याद दिलाती, कहती है कि उसे पता है उसका बेटा जॉन्ग के साथ अच्छा नहीं है, पर जॉन्ग ही उसके बुढ़ापे का सहारा है, इससे वो ये सब छोड़ के अपनी शादीशुदा जिंदगी पे ध्यान दे। वहाँ से निकल के जॉन्ग उसकी सास की बातें तंग करने लगते हैं। वो रोते हुए किम को इस रिश्ते को खत्म करने का कहती है, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि इनका ये नाजायज रिश्ता इन्हें कहीं नहीं ले जाएगा, उल्टा इन दोनों को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। किम से तो जॉन्ग की दूरी बर्दाश्त ही नहीं थी। फिर उसके रिश्ता खत्म करने पर तो वो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। अपना दुख वो हद से ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए फ्री वक्त में ड्रिंक करके निकाल रहा था। आखिर एक दिन उसे एक आइडिया आता है और वह क्रिमिनल से मिलने चला जाता है, जहाँ वो उस क्रिमिनल से हाथ मिलाते हुए उससे काइंग को झूठे केस में फंसाने का कहता है, ताकि काइंग उसके रास्ते से निकल जाए और किम आसानी से जॉन्ग को अपना बना सके। सारा कुछ प्लान के हिसाब से ही होता है। बेचारा काइंग गलत इल्जाम की वजह से जेल पहुंच जाता है, जहाँ उसकी माँ और जॉन्ग उसे मिलने आते हैं। काइंग की माँ उसे ऐसे गलत काम करने की वजह पूछती है, जिस पे वो उन्हें बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वहाँ तो वैसे ही एक्ट करती है कि उन्हें उस पर यकीन नहीं है, पर वहाँ से निकल के वो जॉन्ग से कहती है कि उनके बेटे में बेशक लाख बुराइयां क्यों ना हो, पर उन्हें पता है कि वो कब सच बोलता है कब झूठ, और इस वक्त वो सच बोल रहा है। उन्होंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। वो जानती है कि काइंग को इस मुश्किल में डालने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन्ग का आशिक है। वो जॉन्ग को किम से बात करके फौरन अपने बेटे को जेल से निकलवाने का कहती है, जिस पर जॉन्ग किम से बात करने जाती है, उसे ये सब खत्म करने का कहती है। अब किम उसे इनकार कैसे कर सकता था। इससे अगले ही सीन में काइंग जेल से बाहर था, लेकिन वो इस बात पे हैरान होता है कि आखिर किम ने उसे आजाद क्यों करवाया। वहाँ किम को देखें तो वह रिजाइन दे के सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से दूर जाने का फैसला करता है, पर उसकी पत्नी उसे रोक लेती है और रात एक डिनर रखती है, जिसमें जॉन्ग भी आई हुई थी। वहाँ वो अनाउंस करती है कि किम का रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, उल्टा उसे प्रमोशन मिल गया है। यही नहीं, वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुन के जॉन्ग हर्ट हुए वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है, जो देख के किम उसके पीछे जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। पर अब जॉन्ग अब मजीद 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहती थी, इससे किम को उसे दूर रहने का कहती अंदर चली जाती है। पर किम अब मजीद उसे दूरी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इससे अंदर जाके सबके सामने तमाशा लगा देता है। सबको उनके फेर का पता चल जाता है। ये सब देख के उसकी बेचारी पत्नी जो भी सही से अपनी प्रेगनेंसी की खुशी मना भी नहीं पाई थी, सदमे में चली जाती है और काइंग अपनी इज्जत पे हाथ डालने की वजह से किम से लड़ने लगता है, जिस पर जॉन्ग तो वहाँ से भाग जाती है। उनकी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। अगले सीन में किम फिर से जॉन्ग के घर जाता है और उसका फैसला पूछता है, और जॉन्ग हमेशा की तरह से सब खत्म करने का कहती है। तो किम उसे कहता है कि उसके लिए तो जॉन्ग की दूरी मौत से कम नहीं है। इससे वो जॉन्ग के सामने गन निकालते हुए खुद को शूट कर देता है, जो देख के जॉन्ग रोती हुई उसके पास जाती खून रोकने की कोशिश करने लगती है और लोगों को बुलाते हुए किम को डॉक्टर के पास ले जाने का कहने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सालों बाद एक अलग ही जॉन्ग को देखते हैं, जिससे उसका सर्वेंट आके बताता है कि उसे गेट पे कुछ सोल्जर्स मिलने आए हैं, जो जॉन्ग को एक तस्वीर
तसवीर देते हुए बताते हैं कि उसके पति की जंग में मौत हो गई है। तस्वीर में उसके साथ और कोई नहीं बल्कि किम ही था। यानी इन दोनों ने उस हादसे के बाद शादी कर ली थी, पर इनके प्यार की उम्र लंबी नहीं थी। इधर जोंग इस तस्वीर को देख के रो रही होती है। वहाँ हमें किम की बॉडी दिखाई जाती है, जिसे चेक करते हुए सोल्जर्स को उसके हाथ पे जोंग के नाम का टैटू नजर आता है। और इसी के साथ इस लव स्टोरी की यही सैड सी एंडिंग हो जाती है। किम और जोंग के प्यार को मंजिल तो मिली, पर शायद किस्मत में इनके साथ की मुद्दत बस इतनी ही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।